औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजने से पहले कौन सी मखलूक आबाद थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर भेजा गया तो वो मखलूक कहाँ गई और इनके साथ क्या सलूक किया गया। मोहतरम नाज़रीन, हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में कौन से पैगम्बर आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर कहाँ उतारा गया था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से ही क्यों तख्लीक दिया गया था और वो मिट्टी कहाँ से लाई गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारी थी और जब जन्नत से निकाला गया तो वो जन्नत से कौन सी चीज़ अपने साथ लाए थे। इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारने से पहले शैतान इब्लीस को फेंका गया था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा गया था और फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया था। इस पर शैतान ने इनकार कर दिया और इसे जन्नत से निकालकर ज़मीन पर फेंका गया था। तो ज़मीन पर सबसे पहले जिन्नात मौजूद थे। जिन्नात के फितनों और फसाद की वजह से अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों की फौज भेजकर इन्हें ख़त्म कर दिया गया था और बचे हुए जिन्नों का बसेरा जजीरे और समंदर हो गए थे। बाद साइंसदानों को कहना है कि दुनिया में सबसे पहले डायनासोर आबाद थे। दुनिया की तख्लीक के बाद डायनासोर की नस्ल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। कुछ माहिरीन के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इस दुनिया में इंसानों जैसे इंसान मौजूद थे जिनकी कुछ बाकियात और ढांचे भी मिले हैं। इनसे ये ख्याल किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इंसानों जैसी मखलूक आबाद थी जो बाद में ख़त्म हो गई या ख़त्म कर दी गई थी। मोहतरम नाजरीन, सूरत हुद आयत नंबर 24 में बयान किया गया है कि ये वही है जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया है। इस वक्त अल्लाह का अर्श पानी तक था। इस आयत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर सिर्फ पानी मौजूद था। इस आयत में किसी भी मखलूक की तरफ इशारा नहीं किया गया था। मोहतरम नाजरीन, हदीस मुबारका से साबित होता है कि सबसे पहले पानी के ऊपर अर्श की तख्लीक हुई। फिर अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया और हुक्म दिया कि लिख, और कलम दुनिया की तख्लीक से लेकर क़यामत तक लोहे महफूज पर लिखता चला गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की तख्लीक के बारे में पूछा तो आपने बताया कि दुनिया की तख्लीक की तरतीब कुछ यूँ थी। हफ्ते वाले दिन मिट्टी पैदा की गई, इतवार को पहाड़, पीर को दरख्त पैदा किए गए, मंगल को तकलीफ, बीमारियाँ और मुसीबतों को पैदा किया गया, बुध को नूर, जुमेरात को चुपाए ज़मीन पर फैला दिए गए थे और जुम्मा के मुबारक दिन असर से रात के दरमियान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था। नाज़रीन करामी, इंसानों से पहले फरिश्ते और जिन्नत को पैदा किया गया था और इसके बाद इंसानों को पैदा किया गया था। अल्लाह ताला ने जिन्नात को लोह वाली आग से पैदा किया है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से ही क्यों हुई थी और वो मिट्टी कहाँ से लाई गई थी। चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ना माँ थी और ना बाप, बल्कि अल्लाह ताला ने इन्हें मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम से एक मुट्ठी मिट्टी ज़मीन से मंगवाई थी। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने एक मुट्ठी मिट्टी ज़मीन से उठाई तो पूरी रूह ज़मीन की परत छिलके की मानिंद उतर कर आपकी मुट्ठी में आ गई थी, जिसमें मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मिट्टी थी, यानी सफ़ेद, सुर्ख, स्याह, जर्द रंग वाली, नरम, शीरी और तल्ख, नमकीन और फीकी, सब कैफियतों वाली मिट्टियाँ शामिल थी। फिर इस मिट्टियों को मुख्तलिफ पानियों से गूंदने का इरशाद फरमाया गया। फिर एक मुद्दत के बाद इसको गूंदा गया, फिर कीचड़ वाली मिट्टी बन गई। फिर कुछ मुद्दत बाद चिकनी और मलाइम मिट्टी बन गई। फिर कुछ मुद्दत बाद खुश्क होकर खनखनाती बचती हुई मिट्टी बन गई। फिर इस मिट्टी से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाकर जन्नत के दरवाजे पर रख दिया गया, जिसे देख देख कर फरिश्तों की जमात ताजुब करती थी कि फरिश्तों ने ऐसी शक्ल सूरत वाली मखलूक पहले कभी नहीं दिखी थी। अल्लाह ताला के हुक्म से पुतले में रूह फूंकी गई। जब रूह आपकी नथनियों में आई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और जब रूह आपकी ज़ुबान तक पहुंची तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा तो अल्लाह ताला ने यरहकुमुल्लाह, यानी अल्लाह तुम पर रहमत करे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शर्फ और मर्तबे अता फरमाए थे। नंबर 1, अपने हाथ से पैदा फरमाया। यहाँ ये बात वाज़िया करते जाए कि अल्लाह ताला वजूद से पाक हैं। हाथ से मुराद यानी अपनी निगरानी में पैदा फरमाया था। नंबर 2, रूह फूंकी। नंबर 3, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म
हुक्म दिया गया। नंबर 4, अशिया के नामों के इल्म से सरफराज फरमा दिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी हैं। आपकी उम्र 960 बरस थी और बावक्त वफात आपकी औलाद तकरीबन 1 लाख हो चुकी थी। इन्होंने तरह तरह की सनतों और इमारतों से ज़मीन को आबाद किया था। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों को 4 तरीक़ों से पैदा फरमाया था। मर्द और औरत के मिलाप से, जैसे आजकल इंसान की पैदाइश होती है। दोइम ये कि तन्हा मर्द से एक औरत पैदा हुई थी, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से अम्मा हवा को पैदा किया था। तीसरा ये कि तन्हा एक औरत से इंसान को पैदा किया था और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जो कुंवारी बीबी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से बगैर बाप के पैदा हुए थे। चौथा, वो बगैर मर्द और औरत के एक इंसान पैदा फरमाया था और वो इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने इनको मिट्टी से बनाया है। मोहतरम नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुजरे कितने साल हो गए हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच कितने साल का फासला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कितना अरसा बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। नाज़रीन, ये बात ना कुरान में मौजूद है और ना हदीस शरीफ में साबित है। चुनाचा इमाम इब्ने साकर रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी कुतब में इस तरह लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम में 1200 बरस का फासला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 1142 साल का फासला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 565 बरस का फासला है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1356 बरस का फासला है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 600 बरस का फासला है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक 9283 साल गुजर चुके हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरमदीप, जो कि श्रीलंका में है, उधर उतारा गया था और अम्मा हवा को जद्दा में उतारा गया था। सरमदीप और जद्दा के दरमियान की 100 मील का फासला था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नती ज़ुबान अरबी थी, जो इनको बुला दी गई थी और आपको सरियानी ज़ुबान अता कर दी गई थी। प्यारे दोस्तों, तारीखी एतबार से देखा जाए तो हिंदुस्तान के इलाका सिलियोन के जजीरे सरमदीप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान मिलते हैं, जो बाद में श्रीलंका के हिस्से में आई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कौन से पैगंबर इस रूखे ज़मीन पर उतरे थे? तो जान लीजिए, जिन अल्लाह ताला की मखलूक हैं जो इंसान की पैदाइश से पहले पैदा किए गए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से पहले जिन्नात के दरमियान पैगंबर मबूस हुए। मौला अली से रवायत है कि एक पैगंबर थे जिनका नाम यूसुफ था, जो जिन्नों की हिदायत के लिए भेजे गए थे, लेकिन इन जिन्नों ने इन्हें शहीद कर दिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर रहने लगे तो अल्लाह ताला ने उनके लिए उम्दा लिबास का एहतमाम फरमाया। अल्लाह ताला ने इनकी औलाद को इज़्ज़त करामत से सरफराज फरमाया और तमाम मखलूक़ात से बरतरी अता फरमाई। मोहतरम दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बहुत हुई। इनमें 2 ने अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी पेश की, तो अल्लाह ताला ने एक की कुर्बानी मकबूल फरमाई और दूसरे की कबूल नहीं की। तो जिसकी कबूल नहीं हुई तो उसने अपने भाई से कहा, मैं तुम्हें ज़रूर कत्ल कर दूंगा। भाई ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला मतकी लोगों को पसंद करता है, तुम में तकवा नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं की। बिल आखिर उसने अपने भाई को कत्ल कर डाला और वो हाबील और काबिल थे। काबिल ने हाबील का कत्ल किया था। इस तरह दुनिया में पहला कत्ल इंसानी था और काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया था। कत्ल के बाद इसे समझ नहीं आया कि वो अपने मकतूल भाई की लाश का क्या करे, तो अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन पर उतरकर ज़मीन को कुरेदने लगा। कातिल भाई ने कौवे से सीखा कि अपने मकतूल भाई को कहाँ छुपाए और अपने इस काम से बहुत शर्मिंदा हुआ और अफसोस करने लगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के कत्ल से बहुत परेशान हुए और बहुत रोए, तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर भेजा कि परेशान ना हो, आपको एक फर्जंद अता करेंगे जिससे बहुत से पैगंबर पैदा होंगे। इनका नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया से रुखसत का वक्त आया तो इन्होंने अपने बेटों से कहा, मेरा जन्नत के फल खाने को दिल कर रहा है। तो तमाम बेटा जन्नत के फल की तलाश करने को निकल गए। रास्ते में फरिश्ते आते हुए इनको दिखाई दिए, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो इन्होंने बताया कि हम अपने वालिद के लिए जन्नत के फल तलाश करने जा रहे हैं। तो फरिश्तों ने कहा, वापस लौट जाओ, तुम्हारे वालिद का इस दुनिया से रुखसती का वक्त आ गया है। फरिश्तों के हाथ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जनाजा हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था। आपकी कब्र जबल अब्ले कबीस के गाड़ में दफन किया गया था। आप तूफान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से उतरकर आपको बैतुल मुकद्दस में दफना दिया था। आपकी वफ़ात के 1 साल बाद अम्मा हवा भी वफ़ात पा गई थी। इनकी कब्र मुबारक भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के साथ है।